हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 की जो एक्सरसाइज है 7.1। उसके आज 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने एक थ्योरी का जो वीडियो बनाया था, प्लीज एक बार आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। उससे आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस पूरे चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उनकी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे सोल्व करना है। कुछ मैं पैरामीटर्स लिख रहा हूँ, तो आपको उनको जैसे मैं लिखूंगा ना उसी हिसाब से प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास दिमाग में एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर अभी बताऊंगा ये कैसे, इसका मतलब क्या है। सेकंड है, आपको क्वेश्चन के अंदर जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस है वो ढूंढनी है। और तीसरी नंबर पर प्रायोरिटी देनी है मैं रिपीटेशन को, कि भाई क्वेश्चन के अंदर रिपीटेशन है या नहीं। स्ट्रक्चर इन दी सेंस, कई बार हमें 4 डिजिट के नंबर्स की संख्या ढूंढनी पड़ती है, तो आप ऐसा एक डिब्बा बना लीजिए, ऐसे 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 बना लीजिए। कई बार हमें समझो कि 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आप ऐसे ढांचा बना लीजिए। कई बार हमें फ्लैग बनाना होता है, झंडा, तो उस हिसाब से आप ऐसा बना लीजिए। मतलब मान लो कि अगर 2 स्ट्रिप है तो ऐसा बना लो, अगर 3 स्ट्रिप है तो फिर आप ऐसे बना सकते हो। मतलब एक स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, और जो भी आप काम करोगे वो ऑन दी पेपर और इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए। समझने में बड़ी आसानी मिलती है इससे, इसलिए मैं इसको सबसे पहले बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब ऐसा समझो कि अगर नंबर ऐसा बोल दिया जाए कि भाई इवन नंबर है, तो यहाँ पर फिर इवन नंबर के हिसाब से पता नहीं यहाँ पे लास्ट में कौन सा नंबर आता है, 0, 2, 4, 6, 8 उनमें से आता है। बोल दे ओड नंबर है तो फिर यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा नहीं। तो रेस्ट्रिक्शन को आपको पहले सोल्व करना है। यहाँ पे रिपीटेशन से या फिर और किसी केस से ऊपर आता है ये रेस्ट्रिक्शन, तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन से स्टार्ट करनी चाहिए। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर रेस्ट्रिक्शन का ध्यान करो, और लास्ट में रिपीटेशन का ध्यान करो। तो रिपीटेशन में दोस्तों कुछ नहीं होता, अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि रिपीटेशन का मतलब क्या है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। तो देखो 3 डिजिट नंबर तो हम ढांचा बना लेंगे, फिलहाल क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 अज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, और लास्ट वाले में लिखा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी है ना वो अपने अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ। 3 डिजिट नंबर्स, तो उसके लिए मैं हमेशा एक इसी ढांचे पर काम करूंगा, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। 3 डिजिट की अपने पास में जगह होनी चाहिए। अच्छा, अवेलेबल नंबर्स कौन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना, 5 डिजिट्स अवेलेबल है। इनकी भी अहमियत होगी कैलकुलेशन के अंदर। फिर फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि रिपीटिशन जो है वो अलाउड है ना, रिपीटिशन इज अलाउड। तो अब हम इसी प्रोटोकॉल के तहत काम करेंगे। पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो अब जैसे रिपीटिशन अलाउड है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर अलग बना लो। स्ट्रक्चर तो वही बनेगी 3 डिजिट की, तो ऐसे हमने बना लिया। अब अगला चीज़ क्या बोला है कि आप रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है वो देख लो एक बार। तो देखो दोस्तों यहाँ पर वैसे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, इवन ओड नंबर या फिर उससे डिविजिबल, है ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो आप उसकी टेंशन मत करो, यहाँ पर बस हमें ये नंबर रखने हैं यहाँ पे और डिजिट्स ढूंढने हैं। फिर क्या बोला है कि रिपीटिशन, यहाँ पर रिपीटिशन का स्टेटस क्या है, अलाउड है। तो देखो रिपीटिशन को कैसे डील करेंगे। आप चाहो तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले इसको भर लो या फिर इसको भर लो या फिर इसको, किसी को भी पहले भर सकते हो। फिर जैसे किसी एक प्लेस को अगर हम भर लेंगे तो फिर दूसरे नंबर पर आप इसको भर लो या उसको भर लो, कैसे भी कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सिस्टमेटिकली चले, मतलब इधर से भरते हुए चलें। तो सबसे पहले इसको भरें। तो यहाँ पर कौन कौन आ सकता है ऐसा सोचो। पहले प्लेस पर 1 भी आ सकता है, या फिर 2 भी आ सकता है, या फिर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, कोई सा भी आ सकता है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो अपना चैप्टर है वो हमेशा तरीकों को गिनता है ना, तरीके ही आपको लिखने हैं। यहाँ कौन आएगा वो मैटर नहीं करता, यहाँ पर कितने पॉसिबल नंबर्स आके बैठ सकते हैं, कितने तरीके से आ सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कितने ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑप्शन से आएगा एक ही नंबर, लेकिन आ कितने सकते हैं, 5 आ सकते हैं। आएगा एक ही, मतलब एक टाइम पे एक ही नंबर रखा जाएगा, लेकिन पॉसिबल तरीके क्या है, यहाँ पे कितने नंबर्स बदल बदल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, उनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो इस जगह को भरने के तरीके कितने हो गए, 5। तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। अच्छा, अब देखो दोस्तों रिपीटिशन अलाउड है। मतलब समझो कि अगर हमने यहाँ पर 2 रख दिया, है ना, ये वाला 2, या फिर चलो 1, है ना, 1 हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 1 आ गया।
तो क्या आगे की तरफ 1 आ सकता है या नहीं आ सकता? रिपीटिशन अलाउड है, तो जो 1 हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पर भी आ सकता है। तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हो गए? फिर से सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। यहाँ पर ये पांचों यहाँ पर भी आ सकते, मतलब पांचों में से कोई सा भी यहाँ पर आ सकता है। तो इस जगह को भरने के तरीके फिर से कितने हो गए? 5 हो गए। रिपीटिशन अलाउड है इसलिए ऐसा हो रहा है। 5 है, यहाँ पर भी 5 ऑप्शन है, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? 5 ऑप्शन हो जाएंगे। आप समझ सकते हो यहाँ पर अगेन 5 ऑप्शन क्यों हो जाएंगे? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। 1 अगर यहाँ आ गया तो 1 यहाँ भी आ सकता है, 1 यहाँ भी आ सकता है। ऑप्शंस कम नहीं होंगे, सेम टू सेम रहेंगे क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं ये क्या है? नंबर ऑफ वेज। और यहाँ पर क्या है? ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज है, ये तरीकों की संख्या है। तो आप बताओ कि यहाँ पे इन 5, ये जो पहले प्लेस को भरने के तरीके 5 है, इसको इसके तरीके 5 है, इसके भी 5 है, तो इन तीनों के तरीकों को मल्टीप्लाई करेंगे या जोड़ेंगे? तो दोस्तों उसके लिए अपना जो पिछला लेक्चर था ना उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी। उसमें एक आता है बड़ा रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसमें 2 चीज़ें आती है, एक मल्टीप्लिकेशन रूल, मतलब कब हम 2 तरीकों को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कब हम उनको ऐड करते हैं, तो एक होता है एडिशन रूल। दोस्तों मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब दोनों स्टेप्स में से किसी को भी अगर हम छोड़ दें और अपना काम पूरा ना हो, मतलब दोनों ही स्टेप्स जरूरी हो, तब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझो कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है। अगर मैं पहला वाला जो डिजिट है उसको भरूं और बाकी ना भरूं, तो मेरा काम क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि अपने 3 डिजिट नंबर बनाना है, एक डिजिट का नंबर नहीं बनाना हमें। इसका मतलब ये पहला वाला डिजिट भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। जब सब लोग जरूरी हो, या फिर दूसरे शब्दों में किसी एक को छोड़ने से अपना काम पूरा ना हो, तब हमें तरीकों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना हर फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे यहाँ पर अगर हर एक स्टेप जरूरी है तब आपको तरीकों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एज कितना आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया? 125, 125। तो 125 तरीके होंगे, मतलब 125 3 डिजिट नंबर्स होंगे, जो कि हम 1 2 3 4 5 से बना सकते हैं विद रिपीटिशन। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है इसका, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो इसमें देखो क्या करेंगे, वही अपने पास में स्ट्रक्चर तो वही बनाऊंगा मैं। 3 डिजिट का ही नंबर है, तो ऐसे मैंने 3 डिजिट्स का एक स्ट्रक्चर बना लिया। रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर है नहीं, तो अब मैं आता हूँ डायरेक्ट, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड ना, तो पहले इस प्लेस को भर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा? देखो यहाँ पर अभी तो मैंने किसी को भरा ही नहीं है, तो जो अवेलेबल है ना, कौन? 1 2 3 4 5, अभी तो इस प्लेस पर सारे के सारे अवेलेबल है, किसी की अभी तक कमी नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या है? पांचों में से कोई भी आ सकता, तो यहाँ पर भरने के तरीके 5 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जो नंबर यहाँ पर आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता। समझो कि पहले वाले स्थान पर अपना 1 आ गया, तो अगले वाले स्थान पर 1 नहीं आएगा, तो इसको भरने के तरीके क्या हो जाएंगे? एक कम हो जाएगा, तो मतलब 2 3 4 5, मतलब 4 ही ऑप्शन यहाँ पर बचेंगे। तो यहाँ वाले प्लेस को भरने के तरीके क्या हो गए? 4 हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर कम क्यों हुआ? यहाँ तो क्या था? 5 इंटू 5 था, लेकिन यहाँ पर 5 इंटू 4 हो गया, अगली बार 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, जो पहले आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, वो बस वहीं पे खत्म हो गया। तो अगले प्लेस इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया? मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, वो हमें पहले पता है, क्योंकि हर स्टेप जरूरी होता है। ये क्या हो गया? ये है नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? इनको सोल्व कर लेंगे हम। 5 इंटू 4 इंटू 3 बोले तो ये कितना हो गया? 20 इंटू 3 60 हो गया। तो 60 ही नंबर ऑफ वेज होंगे जिससे हम 3 डिजिट के नंबर्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन, है ना? विदाउट रिपीटेशन है यहाँ पर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। देखो यहाँ पर इवन नंबर्स, ये एक टाइप की रेस्ट्रिक्शन लेके आ गया। 3 डिजिट से तो अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा, इवन नंबर से अपनी रेस्ट्रिक्शन मिलेगी। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगी? स्ट्रक्चर अपनी 3 डिजिट का नंबर है, तो ऐसा बना लेता हूँ मैं स्ट्रक्चर। 3 डिजिट नंबर्स, ये पहली खास बात है। फिर क्या है? इवन नंबर्स, ये दूसरी खास बात है। अवेलेबल नंबर कौन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। और रिपीटेशन का क्या स्टेटस है? यहाँ पर क्या बोला है? नंबर्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई जो रिपीटेशन है इज अलाउड।
रिपीटिशन अलाउड है, मतलब जो तरीके ना वो कम नहीं होंगे, बरकरार रहेंगे। तो इन 6 के 6 में से अभी तो अच्छा पहले देखो क्या है, अब अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने बना ही ली। फिर रेस्ट्रिक्शन पर, तो रेस्ट्रिक्शन वाला यहाँ पे वर्ड क्या है, इवन नंबर। क्यों इवन नंबर रेस्ट्रिक्शन वाला वर्ड क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इवन नंबर आने पर ये जो लास्ट वाला जो डिजिट है, ये वंस प्लेस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर ओड नंबर नहीं आ सकता। इवन नंबर पता ना कि जो 2 से डिवाइड हो, तो यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, अपने पास में अवेलेबल कौन है, 2 4 6 है। तो दोस्तों मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि इवन नंबर जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है, और रेस्ट्रिक्शन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हमें स्टार्ट वहाँ से करना चाहिए क्वेश्चन जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो। यहाँ पर इवन नंबर है तो हमें पहले इसको भरना पड़ेगा। अगर आप सबसे पहले इसको भर लोगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं? इवन नंबर की वजह से यहाँ पर 0 2 4 6 8 ये आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 और 8 तो है नहीं, तो उसको छोड़ो। यहाँ पर कौन अवेलेबल, 2 4 6, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हो गए, 3 हो गए। ये तरीकों की संख्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो नंबर नहीं है, वो है तरीकों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब आते हैं अगले स्थान पर। अब आप चाहो तो इसको भर लो पहले या फिर इसको भर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, इवन नंबर की रेस्ट्रिक्शन यहीं पे लगती है, तो इनमें आप जैसी मर्जी वैसे भर लो। मैं अब इसको भर लेता हूँ। अच्छा, रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। तो समझो कि मैंने यहाँ पे ये जो 4 है, ये 4 उठा के यहाँ पे रख दूँ, ठीक है। तो ये 4 जो है ये वाला यहाँ पे बुक हो जाएगा, मतलब ये 4 बुक हो गया। अब क्या बचा, 1 2 3 5 6, लेकिन क्या अब 5 ऑप्शन यहाँ पे बचेंगे? नहीं, रिपीटिशन अलाउड है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो यहाँ पर भी वापस 4 आ सकता है, मतलब ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे, बरकरार रहेंगे। अब यहाँ पर कितने ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पर कितने ऑप्शन थे, 3, तो क्या यहाँ पे 3 होंगे? नहीं, वहाँ पे तो ओड नंबर नहीं आ सकता था, लेकिन अब तो ओड भी आ सकते हैं, इवन भी आ सकता है, जो वहाँ था वो भी यहाँ पर आ सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर अब कितने ऑप्शंस रहेंगे, 6 ऑप्शंस अपने पास में अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 के 6 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। ऐसे 6 के 6 में से यहाँ पर भी कोई आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड। यहाँ पे 6 हो गए। अच्छा, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा या जोड़ूंगा? तो जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल बताया था कि हर स्टेप अगर ज़रूरी है तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हर स्टेप ज़रूरी नहीं है, पहली स्टेप से ही काम पूरा हो जाए, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, अगर एक डिजिट से ही अपना काम पूरा हो जाए ना, तब हम तरीकों को जोड़ेंगे। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना ही बनाना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ही फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें इनको मल्टीप्लाई करने का, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 6 × 6 × 6 टोटल, सॉरी यहाँ पे लास्ट में 3 है ना, तो यहाँ पर 3 आएगा, 6 × 6 × 3, तो कितना हो गया, 36 × 3 108 हो गया। तो यहाँ पे 108 क्या हो गए, नंबर ऑफ वेज हो गए, जिससे हम इवन नंबर बना सकते हैं, वो भी 3 डिजिट का, जब रिपीटिशन अलाउड हो। और किससे बना सकते हैं, 1 से लेके 6 जो भी नंबर है उनसे हम बना सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मतलब कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया, 4 लेटर का कोड है, तो इससे अपनी स्ट्रक्चर बन जाएगी, 4 खानों वाला हम बना लेंगे। फिर क्या बोला कि फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग में 10 लेटर कौन आते हैं, ABCDEFGHI J तक आते हैं ना, वो आएंगे। यहाँ पे रिपीटिशन का क्या स्टेटस है, इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब किसी को भी रिपीट नहीं करना, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ जो मेन हाईलाइट है वो लिख ली है। 4 लेटर कोड है, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ। तो 4 लेटर कोड के हिसाब से मैं ऐसे 4 खानों वाली ऐसे जगह बना लूँगा, ऐसे, है ना। अगली चीज़ क्या है, बाई फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब इसमें तो आप उनकी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ABC ऐसे लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, वो J तक जाएगा, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, उनका हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, यहाँ पर ABCD हम रख के नहीं देखते, हम तो बस तरीके हैं, पूरा चैप्टर तरीकों के बारे में, भले कोई भी आए, ABCD आए या फिर यहाँ पर 1 2 3 4 आए, हमें तो बस कोड बनाना है। ये देख लो कि अवेलेबल कितने, 10 लोग हैं, चलो ठीक है, काम हो गया। अब क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटिशन का स्टेटस तो अपना तीसरा है। अच्छा, इस बार बताओ कि इस क्वेश्चन में जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, रिपीटिशन हमें पता चलेगी यार, रेस्ट्रिक्शंस कोई है क्या क्वेश्चन में,
कुछ बोला है कि भाई वो चीज़ वहीं पर आनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला ना। तो बस कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट हो जाओ। आप जिसको चाहो उसको पहले भर सकते हो। मेरी आदत है मैं यहाँ से भरना स्टार्ट करता हूँ, आप चाहो तो इसको भी भर सकते हो, लेकिन भरना सबको है। तो सबसे पहले मैं इसको भरूँ, तो यहाँ पर कौन आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, इनमें से जे तक कोई भी आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पर कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 10 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस प्लेस को, ये वाला पहला वाली जो जगह है, या फिर जो भी आपको, जिससे भी आप पहला स्टार्ट कर रहे हो, उनको उस जगह को भरने के तरीके क्या है, 10 है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ वेज, ये लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, अब अगले स्थान पर आते हैं, इसको भरें। तो देखो बोला क्या है कि यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो, पहले स्थान पर तो उतने ही केस बनेंगे जितने मतलब दोनों में सेम ही बनेंगे। दूसरे जब स्थान को हम भरते हैं तब हमें रिपीटिशन को देखना पड़ता है, क्योंकि या तो यहाँ पर सेम टू सेम 10 ही रहेंगे जब रिपीटिशन अलाउड हो, या फिर एक कम हो जाएगा जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा, 9। कम क्यों हुआ, क्योंकि जो बंदा यहाँ पर आ गया वो यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, अगले स्थान पर यहाँ पे 2 लोग बुक हो गए यहाँ पे, तो 10 में से 2 तो अब आ ही नहीं सकते जो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 लोग और कम कर देंगे, ऑप्शंस और कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने तरीके हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फिर अगली बार क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, तो यहाँ पर हमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर कोड बनाना है, हर एक लेटर जरूरी है। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 10 9, यार इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 9 8 का कितना हो गया, 720 इंटू 7। अभी 7 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 0 7 14, और ये कितना हो गया 1, मतलब 50 हो गया। तो 50 40 मतलब 5040 तरीके हैं ये। मतलब इतने सारे हम 4 लेटर कोड बना सकते हैं, ए से लेके जे तक जो लेटर्स है उनको यूज़ में करके, और जब रिपीटिशन अलाउड ना हो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, अगर इस क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड हो जाती तब कितने तरीके होते, आप वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आगे के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचते हैं, 4 5 6, वो हम अगले बार में कवर कर लेंगे। तब तक आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना और एग्जाम्पल्स भी आप देखते रहना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू वेरी मच।